हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी में हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे थे। महाभारत की कथा में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कौरवों ने पांडवों को जो है वन में भेज दिया था, जिसमें उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। ठीक है, तो आइए अज्ञातवास उन्होंने किस प्रकार से काटा। सब जो है अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लग गए। तो जब पांडवों को जो है अज्ञातवास में यानी कि इस काल में यानी 1 साल के अंतर्गत अगर उनकी पहचान हुई तो पुनः उनको 13 साल का वनवास, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना था। तो इसलिए जो है सभी अपना अपना भेष बदल देते हैं, राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लगते हैं। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने पर, विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों में नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गई थी। तो यहाँ इस दरबार में युधिष्ठिर का नाम कंक है और वहां पर जो है वो रहने लग गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लग गए। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइया का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंस्र जंतुओं को जो है वश में करके, जो हिंसक जंतु हैं उनको जो है वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहनल्ला के नाम से रनवासों की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को जो है नाच और गाना बजाना सिखाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने लगा। बीमारियों का इलाज करने और उसकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का वो परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानियों की आज्ञाकारिणी दासरी वो बन गई थी। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा और सुश्रा करती रही वो कौन, द्रौपदी। और रनवास में सरंध्री के नाम से वो वहां पर काम करने लगी। अब रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ था और प्रतापी था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक का धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करता था। यानी राजा तो विराट थे, लेकिन कीचक जो कि राजा का साला था, वो जो है वहां का राजा के नाम से लोग उसे ही जो है उस पर ज्यादा जो है राजा पर ज्यादा हावी वही था और उसका कहा मानते थे। राजा भी जो है कीचक से डरते थे, उसका कहा मानते थे। जब से पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी। अब दुर्योधन तो चाहता था कि उन्हें जो है खोजा जाए और पुनः उनको 12 साल का वनवास मिल जाए और वो जो है पुनः वन में जाए। इसलिए उसने क्या किया, अपने गुप्तचरों को जो है पांडवों की खोज में लगा दिया। ठीक है, तभी से वो जो है अपने गुप्तचरों की को जो है पांडवों की खोज में उसने भेज दिया। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल। अब क्या हुआ, इधर दुर्योधन जो है पांडवों की खोज में लगा हुआ है कि किस प्रकार से पांडव मिल जाएं तो इनको पुनः जो है 12 साल के लिए फिर से इनको वनवास भेज दिया जाए। तो अब इधर उन्हें इतने में क्या खबर मिली, कीचक क्योंकि एक बलशाली था तो उसके मरने की जो है खबर फैल गई और खबर पाते ही दुर्योधन का माथा जो है वो हिल गया कि कहीं ना कहीं कीचक का वध भीम ने ही किया होगा, क्योंकि कीचक भी बड़ा बलिष्ठ था और दुर्योधन को जो है शक हो गया कि हो ना हो कहीं दुर्योधन ने ही, भीम ने ही इस कीचक को मारा होगा। ठीक है, यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा। तो उसने अनुमान लगाया कि कीचक तो बड़ा बलिष्ठ है, उसको मारने वाला भला कौन।
तो उसे लगा कि पांडव अब क्योंकि अज्ञातवास में हैं, हो न हो पांडवों के भाई जो भीम है, जो कि बड़ा ही बलिष्ठ है, बड़ा ही बलवान है, उसी ने इस कीचक को मारा। उसने अपनी आशंका, अपनी जो उसको शक हुआ था, जो उसको जो है अनुमान उसने लगाया था, उसको अपनी राज्यसभा में भी उसे प्रकट किया और कहा कि मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। ठीक, यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उसका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए पुनः से जो है वनवास करना होगा। यही उसकी मंशा थी। यदि पांडव विराट के यहाँ न हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। लेकिन कौन कह रहा है? दुर्योधन। दुर्योधन की ये बात सुनकर त्रिंगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया है। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना वैर भी चुका देना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर उसकी राय से यह निश्चय किया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें, और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक उसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पर जब दुर्योधन ने अपनी बात रखी तो यहाँ राजा सुशर्मा ने भी जो है अपनी बात रखी कि भाई वो मेरा भी पहले से ही जो मत्स्य देश का राजा है वो मेरा भी क्या है, दुश्मन है, इसलिए जो है मैं भी तुम्हारा साथ दूं। कर्ण ने भी जो है इस पर सोच विचार किया और जो है एक उन्होंने योजना बनाई कि दक्षिण की दिशा से पहले राजा सुशर्मा क्या करेगा, वहां मत्स्य देश पर आक्रमण करेगा, और जैसे ही वो राजा मत्स्य देश का राजा उनसे लड़ने लगेगा, ये उत्तर से जो है कौरव इस पर आक्रमण करना शुरू कर देंगे। मध्य देश के दक्षिण हिस्से पर त्रिंगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, तो अब जो है यहाँ पर क्या हुआ, जैसे उन्होंने योजना बनाई थी तो मत्स्य देश के दक्षिण हिस्से पर त्रिंगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक जो कि यहाँ युधिष्ठिर बना हुआ था ने विराट को सांत्वना दी। कंक ने जो है युधिष्ठिर ने समझाया, उनको सांत्वना दी। क्या सांत्वना दी? और कहा कि राजन चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये बल्लभ और अश्वपाल, ग्रंथिक और तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। ठीक है, तो मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उसको आज्ञा दें कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उसकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों जो है पांडव उन पर चढ़कर विराट और उसकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने लगे। राजा सुशर्मा और विराट की सेना पर में घोर युद्ध हुआ और राजा विराट बंदी बना लिए गए, तो उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का जो दर्प है उसे चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओ तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन जो है रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को जो है खूब सजाकर क्या किया, आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जोह रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नला से कहा,
बृहन्नला मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहन्नला यानी कि जो अर्जुन था ने उसे समझाते हुए और उसको हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की राज संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली और आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब, यह औरत के भेष में कौन है? मान लें कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उससे खलबली मच गई कि पांडव आ गए। अब जो है प्रतिज्ञा पूरी। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर टॉपिक आता है प्रतिज्ञा पूरी। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष जो है अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां वर्ष जो है पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया, तो डर किस बात की है? शर्त के अनुसार पांडव को फिर से 12 वर्ष जो है वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोल कर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हो। सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहां अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरें? मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य जो है झल्ला कर बोले, कर्ण मूर्खता की बातें न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं, इस कारण है। जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूंगा। तो कर्ण ने क्या कहा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये अर्जुन है तो ये जो है प्रतिज्ञा के अनुसार ये क्या होंगे, ये पुनः वनवास भेजे जाएंगे और मैं इसका सामना अकेला ही कर लूंगा। जब कर्ण ने आचार्य की यूं चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा। वह बोला, कर्ण क्या तुमने कुछ नहीं क्या वह बोला, कर्ण क्या तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारने में समय गवा रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद और झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए। वह बोले, यह आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण जो है अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। अब यहाँ उधर से जो है जो कि बृहन्नला कर्ण जो अर्जुन ही है वो जो है युद्ध करने आ रहा है। इधर दुर्योधन की जो सेना है वो आपस में लड़ रही है। भीष्म पितामह ने इन सबको शांत करवाया। तो पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे वो सब शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया, वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की
की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो भीष्म पितामह ने बताया कि अब जो है इनके गुप्तवास की जो अवधि है वो पूर्ण हो चुकी है। तुम्हारी गणना जो है थोड़ा सा गलत हो गई है, इसलिए तुम अपनी गणना को ठीक करें। और मैं तो समझ गया था कि जब अर्जुन ने जो है अपने धनुष की टंकार सुनाई दी तो मैं समझ गया था कि इनकी अवधि जो है पूरी हो चुकी है। ये सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अब ये सुनकर द्रोणाचार्य की जो आज्ञा मिली, कौरव वीरों ने जो है व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अब उत्तर क्योंकि अर्जुन का रथ चला रहा था तो उसने जो है उधर ही की तरफ अपना रथ किया। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए और उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता है और अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग पड़ा। भीष्म ने अब उनसे कहा कि अब जो है वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट गई। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग गए हैं। इस विजय पर यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गए। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। इस प्रकार से जो है मत्स्य देश के राजा के पुत्र उत्तर ने जो है बिना युद्ध जो है लड़े ही वो जो है कौरव सेना पर भारी पड़ गया, क्योंकि यहाँ अर्जुन ने जो है पूरी कौरव सेना को जो है परास्त कर दिया। अब विराट का भ्रम। त्रिंगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पुरवासियों ने उसका धूमधाम से स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा ये सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरव के आक्रमण आदि का सारा हाल सुना। इधर तो राजा जो है अपने जश्न की जीत में कि हम जो है जीत चुके हैं, इसमें जो है वो जब अपने राज्य में आए तो उन्होंने पूछा कि राजकुमार उत्तर कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि भाई कौरव जो है कौरवों से लड़ने गया है। राजा ये सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने फिर उन्होंने ढंग से पूछा तो स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल बताया। अब उन्हें जो है अब बताया गया, राजा को अब पता चला कि कौरवों ने यहाँ आक्रमण किया था।
ठीक है। ये सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई और गायें छुड़ा ली गई। ये सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते हुए रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूल न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न और धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा, सरंधी चौपड़ की गोटें तो जरा ले आओ। तो अब जो है वो चौपड़ खेलने के लिए वो जो है गोटे लाने लगे। चलो कंक से दो दो हाथ चौपड़ खेल लें। आज खुशी के मौके में मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। दोनों खेलने बैठे, खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो बृहन्नला उसकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा। विराट झुंझलाकर बोले। तो अब जो है जब राजा ने जो है अभिमान के साथ कहा कि देखो मेरे अकेले पुत्र ने इतनी बड़ी कौरव सेना को हरा दिया। ये सारा वृतांत दोनों ही कंक यानी युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर वहां पर जो है इस प्रकार से दूसरा रूप बनाकर गए हुए थे। तो उन्होंने जो है एक अभिमान के साथ कहा कि देखो मेरे बेटे ने जो है अकेले ही कौरव सेना को हरा दिया। तो इस पर जो है किसने, कंक ने क्या कहा कि निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि बृहन्नला उनकी जो है सारथी बनती ही कैसे। अगर वो भाग्यवान नहीं होते तो बृहन्नला उनकी सारथी बनती कैसे। कंक ने कहा। विराट जुझलाकर बोले, आपने भी क्या यह बृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसकी सारथी की बड़ाई करने लग गए। अब युधिष्ठिर जो कि कंक के रूप में वहां पर उपस्थित हैं, तो उन्हें तो पता है कि ये सारा किसने किया है। ये सारा बृहन्नला अर्थात अर्जुन ने किया है। राजा ने जब ये बात सुनी तो क्या कहा, वो चौंक उठे। उन्होंने क्या कहा कि आप भी जो है यह बृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं आपसे अपने कुमार के, अपने पुत्र की विजय की बात कर रहा हूँ और आप अब उसके सारथी की पढ़ाई करने लगे हैं। युधिष्ठिर ने अब बृहन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर यानी कंक के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं। राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, बृहन्नला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उसको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यही सोचकर उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उसके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर हैं। अब जो है उत्तर को पता चल गया है कि ये तो अर्जुन है, क्योंकि वहां पर युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपना जो है असली रूप जो था यानी कि अर्जुन के रूप में ही युद्ध किया था। तो अर्जुन उन्हें बता चुके थे कि जो कंक है वो युधिष्ठिर है। तो अब उत्तर ने जब देखा कि युधिष्ठिर के मुख में खून आया हुआ है तो उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है। विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए। पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही नहीं
न सका कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। तो अब जो है पिता की जब बात सुनी उत्तर ने तो वो कांप गया कि अगर अर्जुन को पता चल गया तो फिर हमारा क्या हाल होगा। ठीक है, तो विराट कुछ समझ नहीं सका कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। तो अब जो है उनके पिता ने जो है उन्हें गले लगाया। तो पिता ने कहा, तुम बड़े वीर हो, अभी तक तो दूत ने ही बताया था कि उनके पुत्र की जीत हुई है, लेकिन वास्तव में विजय किसने प्राप्त कराई, विजय का जो है असली हकदार कौन है इस विजय का। तो अब उत्तर ने क्या कहा कि पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तो पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने आप को छिपाई रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। अब जो है अर्जुन ने अपना परिचय दे दिया। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से जो है तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है, इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाए। राजा विराट ने यह बात मान ली और इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर के युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। आप उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की। तो इस प्रकार से जो है अब दुर्योधन ने तुरंत से जो है यहाँ संदेश भिजवा दिया कि तुम जो हो अज्ञातवास के समय पूरे होने से पहले ही अर्जुन पहले प्रकट हो गया, यानी कि पहचान में आ गया, इसलिए तुम्हें पुनः जो है 12 वर्ष का वनवास फिर से जाना पड़ेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया। साथ में यहाँ पर राजा विराट को जो है विजय दिलवाई। उनके पुत्र उत्तर को जो है कौरवों के साथ जो है युद्ध उन्होंने किया, अर्जुन ने और भीम ने। तो इस प्रकार से जो है उनकी विजय हुई और यहाँ पर जो है पांडवों ने अपना फिर परिचय भी दिया, क्योंकि इनका अब अज्ञातवास का जो समय था वो पूरा हो चुका था। तो अर्जुन ने जो है अपना परिचय बताया। राजा विराट ने जो है अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी पुत्री को जो हूँ गाना और नाच सिखाता रहा हूँ, इसलिए वो मेरी पुत्री समान है, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे पुत्र के साथ युधिष्ठिर के मेरे पुत्र जो है के साथ आप जो है इसका विवाह कर दें। ठीक है, तो अब जो है अभिमन्यु के साथ जो है उत्तरा का विवाह होता है। ठीक है, और अब आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अब दुर्योधन को पता चल गया है कि पांडव जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रकट हो गए हैं। अभी तक वो जो है अपने एक गुप्त रूप में थे और अब जो है वो प्रत्यक्ष रूप से आ गए हैं। तो उसने तुरंत से अपने दूत को भेज दिया है कि आप पुनः जो है प्रतिज्ञा आपने पूरी नहीं की है, आप पुनः जो है 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगे। तो अब जो है
उनसे युधिष्ठिर कहता है कि आप अपने बड़ों से पूछें, आप पितामह से पूछें, सभी जानकारों से पूछ करके आप देखें, हमने जो है 1 साल का पूरा अज्ञातवास भोगने के बाद ही अर्जुन ने जो है अपने धनुष की टंकार की है, इसलिए जो है अब हम वनवास नहीं जाएंगे। तो दुर्योधन जो है एक दुष्ट व्यक्ति था, उसने जो है हर बार पांडवों को हानि, उनको जो है दुख पहुंचाने का प्रयत्न किया, इसलिए जो है वो इस युद्ध में जो है उसकी हार हुई। एक से बढ़कर एक महारथी उस दुर्योधन के साथ थे, लेकिन उसने अधर्म का साथ दिया था, इसलिए अंत में उसको जो है पराजय भुगतनी पड़ी और उसकी मृत्यु हुई। और साथ में जो है जिसने इस दुर्योधन का साथ दिया, सबकी जो है हार हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।